नमस्कार दोस्तों, मैं अपने सोम स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम आप सभी को हैज़ टू हैव टू के बारे में प्रयोग करना सिखाएंगे। यानी आज का क्लास है हैज़ टू हैव टू और मस्ट। यानी हैज़ टू हैव टू और मस्ट का प्रयोग करके हिंदी से अंग्रेजी में कैसे आपको कन्वर्ट करना है, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। दोस्तों, सीखने से पहले हम आप सभी से गुजारिश करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। तो दोस्तों, आज का क्लास है हैज़ टू हैव टू और मस्ट। हैज़ टू हैव टू एंड मस्ट, इन दोनों के बारे में आज हम प्रयोग करना सीखेंगे। दोस्तों, हैज़ टू हैव टू का प्रयोग कैसे किया जाता है, किस रूप में किया जाता है, पहले हम इस पर चर्चा कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आपसे फिर गुजारिश करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और दोस्तों के पास शेयर कर दें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। जैसा कि हर इंसान अपने जीवन में सोचता है कि हम इंग्लिश में बात करें, चाहे हमारे दोस्त हों, चाहे रिश्तेदार हों या कहीं भी जाएं, तो हमें इंग्लिश अच्छी तरह से आनी चाहिए, हमें इंग्लिश बोलना आना चाहिए। तो दोस्तों, इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और इसके साथ साथ आपको रूल्स याद करने होंगे। तो आज हम हैज़ टू हैव टू मस्ट के रूल्स के बारे में बात करेंगे, इन्हीं के बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों, पहले हम ये समझ लें कि हैज़ टू हैव टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो जैसा हम ऐसे वाक्यों के अनुवाद पर विचार करेंगे जहाँ बाध्यता, अनिवार्यता या आवश्यकता का बोध होता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि कोई कार्य लाचार या विवश होकर करना पड़ता है। यानी जहाँ पर किसी कार्य को लाचार या विवश होकर करना पड़ता है, वहाँ पर हम हैज़ टू हैव टू या मस्ट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं। इसके रूल्स क्या होते हैं, पहले हमें क्या चीज़ यूज करना है, क्या रूल्स यूज करना है, उसके बारे में बात करेंगे, तब आपको हिंदी से अंग्रेजी बनाना सिखाएंगे। तो पहले दोस्तों सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैज़ टू हैव टू का प्रयोग करना है। अगर मस्ट का प्रयोग करेंगे तो आपको सब्जेक्ट मस्ट और विदाउट इन्फिनेटिव, यानी जब आप मस्ट का प्रयोग करेंगे तो आपको इन्फिनेटिव यानी टू का प्रयोग नहीं करना है। जब आप हैज़ हैव का प्रयोग करेंगे तो हैज़ हैव के साथ आपको टू का प्रयोग करना है। पहला सेंटेंस है, उसे भीख मांगनी पड़ती है। पहला सेंटेंस है, उसे भीख मांगनी पड़ती है। ही हैज़ टू बेग। जैसा कि दो रूल्स लिखे गए हैं, इसके दो रूल्स हैं, और रूल्स होते हैं, लेकिन अभी हम दो ही रूल्स पर चर्चा करेंगे। पहले आप इस रूल्स को अच्छे से जान लें। पहले सब्जेक्ट लिखना है हैज़ है, उसके बाद इन्फिनेटिव। मस्ट वाले में सब्जेक्ट मस्ट विदाउट इन्फिनेटिव, यानी जब मस्ट का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाएंगे तो हमें टू का प्रयोग नहीं करना है। उसे भीख मांगनी पड़ती है, ही हैज़ टू बेग। और दूसरे सेंटेंस में ही मस्ट बेग, चाहे आप मस्ट का प्रयोग करके बनाइए, चाहे हैज़ टू हैव टू का प्रयोग करके बनाइए, दोनों रूल्स आपको फॉलो करने हैं। जो आपको आसानी लगे, जो आपको सुविधा अनुसार आसान लगे, उसी का यूज कर सकते हैं। उसे भीख मांगनी पड़ती है, ही हैज़ टू बेग, ही मस्ट बेग। अगला सेंटेंस है, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स। आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स। आई मस्ट वॉश क्लॉथ्स। हमें जीवन स्तर ऊंचा करना है। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, जैसा कि अक्सर लोगों के द्वारा बोला भी जाता है, स्पीकिंग में यूज किया जाता है। हमें जीवन स्तर ऊंचा करना है। वी हैव टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वी हैव टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मस्ट का प्रयोग करेंगे तो क्या बनाएंगे, वी मस्ट रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमें शिक्षा का प्रसार करना है। वी हैव टू स्प्रेड एन एजुकेशन। वी मस्ट स्प्रेड एन एजुकेशन। हमें शिक्षा का प्रसार करना है। वी हैव टू स्प्रेड एन एजुकेशन। वी मस्ट स्प्रेड एन एजुकेशन। चाहे आप हैज़ हैव का प्रयोग करिए या फिर मस्ट का प्रयोग करिए। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि हैज़ टू हैव टू या मस्ट का प्रयोग कैसे करना है। ये इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ पर किसी कार्य को लाचार या विवश होकर करना पड़ता है, वहाँ पे हैज़ टू हैव टू या मस्ट का प्रयोग किया जाता है। और हम कुछ सेंटेंस पर बात करेंगे, जैसे मुझे पत्र लिखना पड़ता है या मुझे पत्र लिखना है। चाहे सेंटेंस ये हो, उसे भीख मांगनी पड़ती है या उसे भीख मांगना है या मुझे पत्र लिखना है, तो आपको यही रूल्स फॉलो करना है। ही हैज़ टू बेग, ही मस्ट बेग। जैसे मुझे पत्र लिखना है, आई हैव टू राइट अ लेटर। मुझे पत्र लिखना है, आई हैव टू राइट अ लेटर। कुछ सेंटेंस और बताएंगे, उसको आप ध्यान से सुनिए, कॉपी पेपर लेकर बैठ जाइए, उसको आप नोट कर लीजिए। जैसे कुछ सेंटेंस हैं, मुझे पत्र लिखना है,
या मुझे पत्र लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट अ लेटर, उसको काम करना पड़ता है या उसको काम करना है, ही हैज़ टू वर्क, किसानों को खेत जोतना पड़ता है, फार्मर्स हैव टू प्लाउज द फील्ड, मुझे सुबह की गाड़ी पकड़नी है। अक्सर लोगों के द्वारा सुना जाता है जो बाहर रहते हैं तो कहते हैं कि मुझे आज सुबह की गाड़ी पकड़नी है, तो हमें किस तरह से अंग्रेजी में व्यक्त करना है, मुझे सुबह की गाड़ी पकड़नी है, आई हैव टू कैच द मॉर्निंग ट्रेन, आई हैव टू कैच द मॉर्निंग ट्रेन, मुझे दिल्ली जाना है, आई हैव टू गो टू दिल्ली, मुझे निर्देशों का पालन करना पड़ता है, मुझे निर्देशों का पालन करना पड़ता है, आई हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, आई हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। तो दोस्तों इसी तरह आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। रूल्स लिख दिया गया है, जैसा कि आपके सामने रूल्स लिखा हुआ है, चाहे आप हैज हैव का प्रयोग करिए चाहे मस्ट का प्रयोग करिए। हैज हैव का प्रयोग करेंगे तो आपको उसके बाद टू का प्रयोग करना है, अगर मस्ट का प्रयोग करेंगे तो मस्ट के बाद टू नहीं लगाना है। ही हैज़ टू बेक या फिर ही मस्ट बेक। इसके बाद कुछ सेंटेंस बोल रहे हैं उसको आप लिख लीजिए और इसे आप प्रैक्टिस के रूप में करिएगा। जैसे मुझे यह काम किसी कीमत पर करना है, मुझे यह काम किसी कीमत पर करना है, किसी कीमत के लिए आप इंग्लिश यूज कर सकते हैं एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। तुम्हें भीख मांगनी है, उसे समय पर आना होता है, उसे समय पर आना होता है। अगला सेंटेंस है मुझे समय पर पहुंचना है, मुझे समय पर पहुंचना है। अगला सेंटेंस है नौकरी पाने के लिए उसे अंग्रेजी पढ़ना है, नौकरी पाने के लिए उसे अंग्रेजी पढ़ना है। दोस्तों कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं, कुछ सर्विसेज ऐसे होते हैं कि आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा, बिना इंग्लिश के आपका जो शिक्षा है, आपका जो एजुकेशन है वो अधूरा रह जाएगा। तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आपको अंग्रेजी यूज करना ही होगा। जैसे हम लोगों को बेरोजगारी की समस्या से जूझना होगा, अभी हैज़ टू हैव टू का प्रयोग किया गया है, आगे अपने क्लास में बताएंगे कहाँ पे विल हैव टू का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे हैड टू का प्रयोग किया जाता है, तो आगे क्लास में इस पर चर्चा करेंगे। जैसे एक दिन उसे पछताना पड़ेगा, तो ऐसे कई सेंटेंस से आप यूज कर सकते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही। तो दोस्तों क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट करके भेजिएगा। थैंक यू सो वॉचिंग।